नंबर 6, prove that iota plus square root 3 over 2 whole power 8 plus iota minus square root 3 over 2 whole power 8 is equal to -1। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो iota प्लस स्क्वायर रूट 3 over 2 whole power 8 प्लस iota माइनस स्क्वायर रूट 3 over 2 whole power 8। अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर और नीचे दोनों को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आपके पास अयोटा इंटू अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और भी अयोटा 2 या 2 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। होल पावर क्या मेरे पास 8 है, प्लस अयोटा को आप इससे ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हो, नीचे डिवाइड भी करते हैं। होल पावर 8। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा होल पावर मेरे पास क्या है 8 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा होल पावर 8। अब जो मेरे पास ओवर में अयोटा है इसको आप कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 ओवर अयोटा, इसके पावर क्या है मेरे पास 8 इंटू अयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है हमारे पास -1 के, -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 प्लस यहां से आप अयोटा 1 और अयोटा कॉमन ले लें, इस पावर क्या आएगी 8 और अंदर मेरे पास अयोटा स्क्वायर -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8। अब हमें पता है कि हमारे पास जो प्लस में है ये ओमेगा के इक्वल होगा, मींस बिकॉज -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पुट कर दें, तो 1 ओवर 8 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यू की पावर 2 यानी 6 इंटू 2 अयोटा, और ये आपके पास क्या होगा, ये ओमेगा के इक्वल होगा, मीन्स ओमेगा की पावर मेरे पास क्या आएगी 8 प्लस इसको भी आप ऐसे कर लें या आप इसको 1 ओवर ओमेगा 8 को कॉमन ही ले लें, नेक्स्ट स्टेप इसको कॉमन ही ले लेंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको कॉमन ले लेते हैं कि मेरे पास अयोटा स्क्वायर, इसको आप 8 ही रख लें, अयोटा 8, अयोटा की पावर 8 और ये आपके पास क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 8। अब यहां से आपने 1 ओवर अयोटा की पावर 8 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 2 8 जा 16। इसको आप क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम, कि 1 ओवर अयोटा की पावर 8 अयोटा स्क्वायर उसकी पावर आप 4 2 जा 8 और ये आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 3 2 जा 6 8 करना है, क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 की पावर 5 3 5 जा 15 और हमें 16 चाहिए, तो ये ओमेगा हमारे पास हो जाएगा। तो ओमेगा अयोटा स्क्वायर, अब हमें पता है कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है -1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 के, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास क्या होगा 1 ओवर -1 की पावर 4, अब 4 मेरे पास के इवन नंबर तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 ओमेगा, ये मेरे पास पॉजिटिव 1 होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमें पता है कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के, हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, वो क्या होगा -1 के इक्वल आएगा। तो इस रिजल्ट को आप यूज करके यहाँ पुट करेंगे, तो क्या आ गया मेरे पास -1 और यही हमने शो करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate
summation k from 0 to 5 omega की power 2k where omega is an imaginary cube root of unity। तो यहाँ हमारे पास summation k from 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, जहां जहां कि आपने 0 से स्टार्ट करना है और कहां पेंड करना है 5 पर। ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। इसको आप सिंप्लीफाई करें। यहाँ ओमेगा की पावर मेरे पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 होगा हमारे पास, और ये हमारे पास ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 3 2 6 प्लस 2 8 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 3 3 9 और मेरे पास इंटू ओमेगा होगा। इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कहते हैं 1 के इक्वल होता है, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आएगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा। और सिंप्लीफाई कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस 1 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास 2 प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, वैसे अगर सभी में से कॉमन ले तब भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये रिजल्ट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए इज इक्वल टू 0 था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप रिजल्ट यहाँ पे इसको पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा ये 2 प्लस 2 इंटू -1 2 -1 2 माइनस प्लस 2 और -2 क्या होगा मेरे पास 0 होगा। तो ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अगर मैं ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी कर दूँ। आप न्यूमिनेटर को भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी आप डिनोमिनेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या होगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर नीचे भी आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। जब कैंसिल में मेरे पास अगेन वही चीज बन जाएगी। अब नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर आपके अंदर मल्टीप्लाई करें आपके पास होगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के, तो ये आपके पास क्या आ गई ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये आपके पास a इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको आप अगेन डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या होगा ये ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर आपके पास क्या है 1 को इस मल्टीप्लाई कर ए होगा मेरे पास
प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा ओमेगा, और ये हमारे पास शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 9. If omega is cube root of unity, prove that a omega 12 plus b omega 17 plus c omega 19 over a omega 14 plus b omega 22 plus c omega 30 is equal to omega। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और शो करेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ओमेगा 12 प्लस b ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए इस ओमेगा को लिख सकते हैं 3 की पावर ओमेगा पावर 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 15, 3 5 जा 15 इंटू 2 तो 17 हो जाएगा मेरे पास, प्लस सी ओमेगा की पावर 3 की पावर मेरे पास क्या आएगा 6 3 जा 18 और ये ओमेगा ओवर हमारे पास क्या आएगा ए इंटू ये मेरे पास 14 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 4 12 और इंटू 2 प्लस बी या पास ओमेगा पावर 3 और इसकी पावर मेरे पास 7 3 7 जा 21 और ये मेरे पास ओमेगा इन 22 हो जाएगा, प्लस सी 30 है ओमेगा पावर 3 की पावर 10 3 10 जा 30। अब यहाँ हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां 1 पुट कर दें। सो तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो आपके पास क्या आएगा, ये a इंटू 1 की पावर 4 प्लस b इंटू 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस c इंटू 1 की पावर 6 ओमेगा ओवर a इंटू 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस b इंटू 1 की पावर 7 ओमेगा प्लस c इंटू 1 की पावर 10। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 पावर कुछ भी हो 1 ही होगा हमारे पास। सो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए था, इज इक्वल टू ओमेगा चाहिए था, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब आप नीचे वाले को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या होगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है मेरे पास 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर या पास ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको आप 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अगेन ए ही होगा। सो ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये सेम है, फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ओमेगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.4 कंप्लीट हुई।